So let's begin. We were doing SIMO chart yesterday in our classes. Let's begin. We were doing SIMO classes, SIMO charts in the last class. Now I have got to draw a sample SIMO chart here. एक SIMO chart किस तरह से एक सैंपल आपके सामने एक बना के रखेंगे जिससे कि आपको पता चले कि हाँ SIMO चार्ट बनता कैसे है. ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं एक हेडिंग SIMO चार्ट, जो कि प्रॉपरली एक SIMO चार्ट ही है. ठीक है, SIMO चार्ट. यहाँ पे ऑपरेशन का नाम, ठीक, जो भी काम कर रहे हैं, और फिर जो भी काम कर रहा है वर्कर, और ये नाम वर्कर का, नेम ऑफ वर्कर, वर्कर का नाम क्या है. यहाँ पे कंपोनेंट जिस पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम, कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, मेथड. मेथड कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट, प्रपोज्ड मेथड, प्रपोज्ड. ठीक, अब ये कौन सी तारीख का ये काम, कौन सी तारीख का है ये काम. ठीक है, फिल्म नंबर क्या है, अब मतलब जो फिल्म रिकॉर्ड हुई उसका फिल्म का नंबर क्या है. फिल्म नंबर आप एक, हर एक फिल्म जो आप रिकॉर्ड कर रहे थे पीछे, हर एक फिल्म को एक नंबर दिया जाएगा कि हाँ उसको वही आइडेंटिफिकेशन में उसकी आसानी रहेगी, उसको खोजने में आसानी रहेगी. ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पे ऑपरेशन नंबर, ऑपरेशन नंबर. ठीक, अब इतना कुछ हो गया आपका. ठीक, अब यहाँ से फिर आपका आएगा एक टेबल बनेगी, टेबल SIMO चार्ट की, which would be called as left hand description, left hand description. क्या डिस्क्रिप्शन है उसका लेफ्ट हैंड का, सिंबल क्या है, किस सिंबल का है, टाइम, कितने विंग्स लग रहे हैं मतलब टाइम में, फिर उनका क्या सिंबल है, फिर राइट हैंड, बाएं हाथ, दाएं हाथ के लिए डिस्क्रिप्शन, वो क्या क्या कर रहा है दाएं हाथ का. डिस्क्रिप्शन ये रहा, ये रहा डिस्क्रिप्शन राइट हैंड का, ये उसका सिंबल रहा, फिर ये टाइम, ये विंग्स का सिंबल रहा. ठीक है, ऐसे एक टेबल बना लीजिए ऐसी. ये ऐसी एक टेबल आपके पास बनी होनी चाहिए. ठीक, इस टेबल से आप कोई भी लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन, राइट हैंड डिस्क्रिप्शन क्या क्या है वो इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम इस टेबल को देखिए ऐसे बनाएंगे कि आपकी जो है समझ में आए, है ना, आपकी जो है समझ में आए. ठीक है, so let's do it. राइट हैंड डिस्क्रिप्शन, लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन, इस तरह की है चीजें हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे ना हम यहाँ पे, हम देखिए दोनों, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड
ये जो राइट हैंड है और ये जो लेफ्ट हैंड है, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिल्म में हम उसके एक साथ काम करने के तरीके को ही क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो टाइम हम पहले लिख लेंगे, पहले टाइम 0, टाइम 10, फिर 20, ठीक है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अलग अलग, अब ये टाइम हमने दिखा दिया कि हाँ टाइम जो है ये टाइम में ये सब काम हो रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में क्या काम हो रहा है यहाँ पे और राइट हैंड में क्या काम हो रहा है उसको हम देखेंगे। ग्रैस्प चीजल, लेफ्ट हैंड में पहला ऑपरेशन जो होगा वो है ग्रैस्प चीजल। चीजल पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड से चीजल पकड़ो, ठीक है, जिसका सिंबल दिखाओगे जी से लेफ्ट हैंड के लिए। और राइट हैंड से भी क्या काम करोगे, वो चीजल पकड़ा रहे हैं और यहाँ से राइट हैंड से कह रहे हैं भैया हैमर पकड़ लो, ग्रैस्प हैमर, ठीक। इसका जो है 0 इससे जी से इसको भी दिखा दो, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो क्या होता है, फिर आपका है लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन टू जॉब। जो मतलब ये जो चीजल करने के बाद आपको जो भी रीम आउट करना है उसको जो है वो करना है, तो उसको आप दिखाओगे किससे, टू जॉब टीएल से दिखा दो, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन होगा ये एक्चुअली, एक सेकेंड जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दिक्कत हो गई, ठीक है। ग्रेस मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना, थोड़ा सा टाइम भी तो काउंट होता है ना। टाइम इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट हियर, ओके, टाइम इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट इन दिस चार्ट। तो आपका ये जो 0 से लेके 10 सेकेंड है, दिस वुड बी दिस वुड गो इन अ सिंगल ऑपरेशन, दैट इज दिस ग्रैस्प चीजल। 10 सेकंड तक चीजल पकड़ के बैठे रहे लेफ्ट हैंड से और हैमर पकड़ के बैठे रहे राइट हैंड से, ओके। सो दिस इज व्हाट यू वर डूइंग, ठीक है। नाउ द अदर थिंग इज सेकंड पार्ट, जॉब का करना, टू जॉब, जिसको आप दिखाओगे सिंबल टीएल से, टी एल से दिखाओ जॉब करते हुए, ठीक है। उसके बाद जब ग्रैस्प हैमर पकड़ रहा है, हथौड़ा पकड़ लिया, तो राइट हैंड भी अपना काम करेगा, एक हाथ से चीजल एक हाथ से हैमर, वो जो जिसके लिए पकड़ा है वो भी काम करेगा, ठीक है। ओके, सो दैट वुड बी ऑल्सो शोन बाय टीएल, ठीक, दिस इज इट, ठीक है। अब 30 से मतलब इसमें आपने 20 सेकंड के बाद फिर 20 से 20 सेकंड तक आपने जो है काम खत्म कर लिया, ठीक है। 20 सेकंड पे वो काउंट हुआ, ठीक है। फिर अब जो है लेफ्ट हैंड से अब जो तीसरा काम आप करोगे वो करोगे क्या, पोजीशन करना। फिर से पोजीशनिंग करोगे, लेफ्ट हैंड से भी पोजीशनिंग करोगे और फिर राइट हैंड कुछ नहीं करेगा इस टाइम, खाली लेफ्ट हैंड से पोजीशन कर रहे हो, है ना, पोजीशन कर रहे हो, है ना। चीजल को पोजीशन कर रहे हो आप, है ना, जो आपने चीजल पकड़ी है उसको आप पोजीशन कर रहे हो, ठीक। और तब तक जो है राइट हैंड क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना। अरे पहले चीजल होता है जो फाड़ने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो ना, और उसको जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी पे पहले एक चीजल लगा दो और उसके बाद से फिर उस पर हथौड़ा मारना शुरू कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, लकड़ी क्या है, फट के अलग हो जाएगी। तो देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से क्या है, पोजीशन किया तो उसको सिंबल पी से दिखा दो। राइट हैंड जो है खाली कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसको आइडल दिखा दो एडी सिंबल से, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका जो है ऐसे रखो आइडलिंग। फिर अब जो चौथा जो काम है वो ये है कि लेफ्ट हैंड डिस्क्रिप्शन की, लेफ्ट हैंड से होल्ड करो, उसको पकड़ लो, चीजल को फिर होल्ड करो, है ना। पोजीशन करा पहले तो चीजल 30 से 40 सेकंड कि भैया हाँ अप्रोप्रिएट देखा कि हाँ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर आपने जो है चौथे से आपने क्या किया, चौथा ऑपरेशन में आपने चीजल सही से पोजीशन करके पकड़ लिया, ठीक। और 50 सेकंड के बाद फिर आपने क्या किया, राइट हैंड से फिर क्या किया, हथौड़ा मारना शुरू कर दिया, यूज, है ना। और उसको दिखाओगे किससे, यू ऑप्शन से। तो जो आपका चीजल से जो लकड़ी फटनी थी
मतलब मैं तो एग्जांपल लकड़ी फटने का दे रहा हूँ, कुछ भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ईटा तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मजदूर, है ना। तो ये जो ऑपरेशन है ये आपका बन के क्या बन के तैयार हो गया बन के आपका एक सीमो चार्ट, है ना। देखिए तो इसमें क्या है, इसमें फायदा क्या हुआ, देखिए हर एक ऑपरेशन जो है बहुत एक्यूरेट एंड डिटेल्ड है। नहीं पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हुआ क्या, व्हाट मतलब ये जो ऊपर आपने देखा कि ये किस चीज का ऑपरेशन है, तो हम ये देखेंगे कि इसका किसका एग्जांपल है। ठीक ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशन का नाम जो है, ऑपरेशन का नाम क्या होगा ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा जो है हम लोग वो करते हैं, हम पहले समझेंगे कि हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं पहले हुआ क्या। एक मान लीजिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल है लकड़ी के दो फट्टे करना। तो ये एक पेड़ का हिस्सा है, ठीक, ये ऐसे पेड़ था, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ऐसे करके जड़ें हैं, ठीक है, ये तना है बिल्कुल। अब आप ग्राउंड यहाँ पे आ चुका है, ग्राउंड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ग्राउंड लेवल ये है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक। तो आप पहले क्या लोगे, एक चीजल लोगे, चीजल ऐसे टाइप की होती है, अपने ली चीजल, यहाँ पे इसकी धार है, अच्छी खासी धार है, ठीक है, ये रही आपकी चीजल, ठीक। और उसके बाद एक आपके पास है, इसको आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड से पकड़ा, चीजल को आपने क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ये चीजें समझ में आए, ऐसे करके लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, है ना, है ना। और ये रहा आपका, ऐसे करके लेफ्ट हैंड से आपने क्या किया, पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड, ओके, एंड दिस इज चीजल। और राइट हैंड ये आपका जो है हैमर हो गया, हैमर, ठीक। और हैमर से यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया, लकड़ी पकड़ी है आपने राइट हैंड से, ठीक है, ये आपने राइट हैंड से जो है लकड़ी पकड़ ली। ये तो लग रहा है मछली हो गई है, पर मैं इसको जो है थोड़ा सा और डायग्रामेटिक इसका प्रेजेंटेशन अच्छा कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपने जो है पकड़ लिया है ऐसे, और कुछ अंगूठा इधर से बाहर निकाल के ऐसे ऐसे, हाँ, राइट हैंड ये आपका हो गया, राइट हैंड। मैं आदमी को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आदमी दिखाने के लिए फिर बड़ी दिक्कत होगी। ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, है ना। और ये है आपका हैमर, है ना। और ये लकड़ी को फिर कैसे ऐसे फाड़ता हुआ बीच से चला जाएगा, ऐसे इसको ऐसे ही ग्रूव्स बना देगा इसमें, इस तरह से ग्रूव्स बना देगा बीच में, और लकड़ी क्या हो जाएगी, अलग अलग थलग हो जाएगी, है ना। और इसी का सिमिलर एग्जांपल जो है आपको मैं दे सकता हूँ, एक ब्रिक, ये है एग्जांपल 1, ये है एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 ब्रिक, ये है ट्री का एग्जांपल, ट्री का। अब मैं एक ब्रिक का एग्जांपल लेता हूँ। ब्रिक में आपने देखा होगा कई बार जो है मजदूर बीच से ईंचा तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसमें देखा होगा आपने ऐसे करके ईंचा रखा रहता है, ठीक है, ऐसे ब्रिक रखा रहता है ना। और यहीं पे लोग क्या करते हैं, चीजें लेके इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। और ऊपर से एक हथौड़ा जो है, हथौड़ा मारते हैं यहाँ पे चीजों पे, ठीक। ये है आपका हथौड़ा, और इसको मारते हैं तो ये बीच ईटा जो है क्या हो जाएगा, बीच से अलग हो जाएगा, यहाँ से पूरा सा बीच से अलग हो जाएगा, अलग अलग दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा ऐसे, ये, ठीक। और उसके बाद ऐसे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा अलग अलग, है ना। दो टुकड़ों में बट के अलग हो जाएगा, एक टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा ये रहा,
ठीक है। ब्रेक को भी आप ऐसे जो है ये ऑपरेशन आप, मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, जो ये आपका नेक्स्ट जो चार्ट है वो आपका इसी पे है। तो इसमें यहाँ पे आप इसकी क्या करो, एक डेट डाल दो, जैसे कि आज की डेट क्या है, आज है 3 जून, 3/6/21। फिर नंबर मैं डाल देता हूँ जैसे AK675, ठीक है। ऑपरेशन नंबर 23, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है आपका ब्रेकिंग, ब्रेक, ठीक है, एग्जाम्पल, या फिर ब्रेकिंग ब्रेक या ट्री। नेम ऑफ द वर्कर का किसका नाम डाल दूं, वर्कर का मैं नाम डाल देता हूं जैसे, बहुत ही कॉमन नाम है हरिया, एक वर्कर का नाम। कंपोनेंट नाम क्या है, चीजल, हैमर, दो कंपोनेंट आपने, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रेजेंट है, मेथड आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक सीमो चार्ट बन के तैयार हो गया। और ये चार्ट जब आपका आएगा तो ये आप कंपनी वाले जो भी होंगे मालिक, वो देख के इसको एनालाइज करेंगे, इस टाइम को एनालाइज करेंगे कि हाँ टाइम सही से लग रहा है, टाइम इसमें ज्यादा तो नहीं लगा, इसमें टाइम सही लगा, टाइम का जो ड्यूरेशन है वो देख रहे हैं कि जो है कहाँ पे कम किया जा सकता है। अगर इसको यहाँ पे 9 या फिर 8 कर दो तो आपका जो है कम से कम यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 कर दो, यहाँ पे अगर 18 की जगह यहाँ पे 16 कर दो, है ना। यहाँ पे अगर 16 हो जाए, यहाँ पे 40 की जगह अगर 34 या 35 हो जाए, 34 या फिर 35 कुछ ऐसा हो जाए, या 50 की जगह जो है 42 ही रह जाए, तो आपका कहीं ना कहीं मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड गेन अगर मिल गया, 10 सेकेंड का गेन एक ऑपरेशन में, 10 सेकेंड गेन अगर मिल गया आपको, 10 सेकेंड्स का भी गेन आपको मिल गया अगर एक ऑपरेशन में, तो आप सोच लीजिए कि आपके पास कितने टाइम होते हैं, कितना ज्यादा इंडस्ट्री में करने को काम होता है। यानी आपका 10 सेकेंड गेन पर ऑपरेशन अगर आपका हुआ पर ऑपरेशन, तो यहाँ पे ये जो 60 सेकेंड है, तो ये जो है आपका ऑलमोस्ट अ मिनट है, ठीक है। तो आपका 10 सेकेंड पर मिनट की बचत हो गई, पर 10 सेकेंड पर मिनट जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे गेन हो गया। तो आपके दिन में होते हैं, दिन क्या मैं कहता हूँ वर्किंग आवर, वैसे फैक्ट्रियां कभी बंद होती नहीं, शिफ्ट में काम चलते हैं हमेशा। यहाँ पे अगर 10 सेकंड पर मिनट का गेन हो गया, तो पर आवर का कितना गेन हो गया, पर आवर में 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, तो 60 × 10 सेकेंड, 600 सेकेंड पर आवर गेन। फिर इसको आप ले लो, आपका आ जाएगा 24 घंटे में कितना हो गया, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड यानी 10 मिनट इंटू 24 इतना मिनट पर डे गेन हो गया, ठीक है। तो ये जो पर डे गेन हो गया, अब इसको देखो, ये जो 240 मिनट है, 240 मिनट को आप लेंगे, 240 मिनट को आप लेंगे, और अगर इसको आपने जो है सिंप्लीफाई किया तो आपका आएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा आपका 4 घंटे। तो आप देख लीजिए ऑलमोस्ट अगर 4 आवर्स पर डे गेन, ये बहुत बड़ा गेन है, 4 आवर्स पर डे गेन आपको ले लिया आपने। तो यानी आपने जो है आधी सैलरी बचा ली वर्कर की, यहां से हाफ सैलरी सेव्ड, ठीक है, पर डे वर्कर की। क्योंकि वाई, बिकॉज शिफ्ट्स आर ऑफ जनरली 8 आवर्स, 3 शिफ्ट में काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट्स और जनरली 8 आवर्स, तो आपने हाफ सैलरी सेव्ड पर डे, ठीक है। तो आपका वर्क गेन आपका ऑलमोस्ट डबल्ड। तो समझ रहे हैं, इस सीमो चार्ट को हमने किया और फिर एनालाइज किया, देखा, मैंने आपके सामने जो चीज रखी, हमने देखा, उसको एनालाइज किया
कि हाँ हम कहाँ टाइम बचा सकते थे, और उसके बाद उस टाइम को जो बचत हुई है टाइम की, वो हमने जो है अपने गेन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। देखिए पहले हमने उस गेन को कैसे निकाला, मैं आपको मैनेजमेंट लेवल की बात बता रहा हूँ। ये पहला तो हाफ डे सेव हो गया वर्कर का। अब वर्कर से आप जो है वो इस हाफ डे में मतलब एक्स्ट्रा काम करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फायदा क्या क्या हुआ, ऑलमोस्ट हाफ डे शिफ्ट एक्स्ट्रा मिल गई आपको। ठीक है, सैलरी सेव्ड। ठीक है, हाफ डे शिफ्ट एक्स्ट्रा मिल गई, सैलरी सेव्ड हो गई, वर्क डबल्ड पर डे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गेन्स फॉर एम्प्लॉयर। आपके जो फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने दिया है आपको, गेन्स फॉर एम्प्लॉयर जो आपके मालिक हैं फैक्ट्री में, उनके लिए फायदा हुआ। ठीक है, और एक और बात हो गई, प्रोडक्शन क्या हुई, प्रोडक्शन इज इंक्रीज प्रोडक्शन मीन्स more sales if not extraordinary condition। जैसे कि आपकी आज की है extraordinary condition like कोरोना पीरियड। ठीक है, जैसे कोरोना पीरियड नहीं चल रहा है तब फिर सेल्स ज्यादा हो गई, सेल्स ज्यादा हुई तो क्या हुआ, मोर प्रॉफिट। तो मोर प्रॉफिट इन लेस टाइम, यही आपका मंत्र है। जो भी कॉर्पोरेट घराने हैं उनका बस यही मंत्र है, मोर प्रॉफिट इन लेस टाइम। ठीक है, इसीलिए इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, इसीलिए इनका जो है पर्पस सॉल्व्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, पर्पस सॉल्व्ड। ठीक, तो ये जो है आपका सीमो चार्ट का ये बहुत अच्छा फायदा दिलाना था एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर इसीलिए उसको इस्तेमाल करते ही हैं सीमो चार्ट का। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है पूरा मैंने सीमो चार्ट के बारे में आपको बता दिया, जिससे कि एक बात समझ में आ रही है, एक बात जो समझ में आ रही है एनालिसिस करने के बाद सीमो चार्ट का, वो ये आ रही है कि एनालिसिस से ये बात सामने आ रही है कि पहला तो ये है कि ये बहुत एक्यूरेट है, वेरी एक्यूरेट, और हाईली डिटेल्ड है, वेरी एक्यूरेट। एक एक चीज के पल पल की खबर है, विंग काउंटर लगे हुए हैं इसमें, है ना, हाईली डिटेल्ड है, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें। ठीक है, और वर्क साइकिल, पहली बात तो ये है वर्क साइकिल, हमने वर्क साइकिल इजीली स्टडी की, वर्क साइकिल इजीली स्टडी की, और हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे हम समय कम दे सकते थे, समय कम लगा सकते थे, और वहां पे हमने जो समय काटे छाटा, तो देख लीजिए फैक्ट्री में 2-2 4-4 सेकंड एक ऑपरेशन में अगर कम किया तो पूरे फैक्ट्री को कितना फायदा हुआ, और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो वर्क साइकिल कैन बी स्टडीड एट ईज, इसकी वजह से। ठीक है, और ईज वर्क साइकिल कहां से स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम फिल्म, क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है ना, फ्रॉम फिल्म, हमने फिल्म से जो है करके रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और फिर पर ये टेक्निक जो है एक एनालिसिस के बाद जो है ये जो है एडवांटेजेस आए हैं, पर डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेज ये है इसका कि टेक्निक इज लिमिटेड, टेक्निक जो है इसकी लिमिटेड है, मतलब आप इसको हर जगह जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो एक बता दिया, थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लोग भी वैसे चाहिए, आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह भी होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक चीज ये होती है, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकेंगे कि इसमें हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है, किसके साथ, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है आपकी
फिल्म का बनाने में उसको एक एक चीज को एनालाइज करने में, हाई कॉस्ट ऑफ फिल्मिंग, ठीक है, एंड एनालिसिस, कॉस्ट जो है ज्यादा हो जाती है, ज्यादा लग जाती है, इस वजह से जो है ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे आज अपना जो है सीमो चार्ट पूरा स्टडी करके खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा सीमो चार्ट, और आप अपने एम्प्लॉयर की महत्वाकांक्षाओं को समझ सके होंगे इससे, कि आपके ऊपर जो इंडस्ट्रीज जो चला रहे हैं उनको बहुत सारे तरीके पता हैं अपना फायदा बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसमें से ये एक तरीका था सीमो चार्ट। फायदा मेथड स्टडी, मतलब एक तरह से मेथड स्टडी का ही तरीका है, मेथड स्टडी, और फायदा सबको हो रहा है, वर्कर के लिए भी है, और वर्कर के लिए तो देखा जाए तो उससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गेन्स लेने के लिए ये तरीका है ना। पर ये तरीका इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने का है, कम टाइम में प्रोडक्शन बढ़ाने का, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने का, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है हमसे अभी पूछ सकते हैं नीचे, ठीक है।